औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बस 8th क्लास से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, सेल डिवीज़न, जिसमें से हमने देखना है कि सेल जो होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो ग्रो भी करते हैं, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे ही वो इंक्रीज़ कर जाते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स जो होते हैं उनकी डिवीज़न से बनते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेल डिवीज़न है। तो सेल डिवीज़न ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक सेल जो होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है और उन सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो जिस सेल ने डिवाइड होना होता है उस सेल को पेरेंट सेल, और जो डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको डॉटर सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेज़ है। तो इंटरफेज़ के दौरान हम देखते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर डुप्लिकेट हो जाते हैं, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपीज़ बन जाती हैं। तो इसी प्रोसेस सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है ये 2 फेजेस पे कंसिस्ट करता है। न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। सो न्यूक्लियर डिवीज़न में जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो तकसीम हो जाता है, और जो साइटोकाइनेसिस है उसमें साइटोप्लाज्म सेल का तकसीम हो जाता है। उसके बाद हम सेल डिवीजन्स की टाइप्स देखते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स है, माइटोसिस है एंड मियोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास के जो सेल होते हैं, पेरेंट सेल होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। और इसी तरह से ये इसके स्टेजेस भी दिए हुए हैं कि जितने भी सबसे पहले क्या होते हैं कि जैसे डिवाइड हो गया है, लेकिन उनमें से क्रोमोसोम्स की तादाद हम देखते हैं कि पेरेंट सेल के अंदर जितनी भी क्रोमोसोम्स की तादाद थी सेम उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद रहती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं इंटरफेस के दौरान। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का डिवाइड 2 सेट बना जाते हैं और उसके बाद वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लाई बन जाता है, फिर साइटोप्लाज्म, और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम मियोसिस की तरफ जाते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है हमारे पास कि जो एक सेल होता है हमारे पास वो डिवाइड हो जाता है, उसका न्यूक्लियस सबसे पहले सेल का डिवाइड हो जाता है 2 में, और इस तरह से उसके 4 फॉर्म्स बन जाते हैं, डॉटर सेल्स हो जाते हैं। और फिर जो क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है जो पेरेंट सेल के अंदर थी वो हाफ हो जाती है, यानी कि ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। और तो इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 2 मियोसिस होते हैं, एक मियोसिस 1 होते हैं, एक मियोसिस 2 होते हैं। तो इसके फेजेस को हम देखते हैं। मियोसिस 1 जो होते हैं वो एज लाइक माइटोसिस की तरह ही होता है, उसमें से क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं रहती। क्रोमोसोम्स की तादाद कब हाफ हो जाती है, जब हम मियोसिस 2 की तरफ जाते हैं। और मियोसिस 2 पहले मियोसिस 1 उससे 2 सेल्स बन जाते हैं, फिर मियोसिस 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं जिसमें से क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी में हम देखते हैं कि जितने भी इसमें से हम वरासती हैं, यानी कि जो भी हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात होती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और इनमें से हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। आइज़ कलर हो सकते हैं, स्किन कलर हो सकते हैं, हेयर कलर हो सकते हैं, फ्री और अटैच एयर लॉब्स हो सकते हैं, हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह से क्या है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद वेरिएशंस आ जाता है। तो वेरिएशंस में हम देखते हैं कि कुछ जितने भी हमारे पास कुछ मुख्तलिफ मेंबर्स जो होते हैं उनके दरमियान, स्पीशीज़ जो होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनके दरमियान जो मुख्तलिफात होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, यानी कि तग़य्युरात बोलते हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ हेरिडिटी हैं। तो उसके यानी कि बुनियाद क्या है इसके, तो हेरिडिटी के जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीन्स कहलाते हैं। और जीन्स का काम होता है कि और किस चीज़ के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं जीन्स, और जीन्स का पेयर की शक्ल में होते हैं। और इसके अलावा जो जीन्स होते हैं हर एक हेरिडिटी ऑर्गेनिजम्स के, हर एक जो हेरिडिटी होती है, करेक्टर होते हैं हेरिडिटरी ऑर्गेनिज्म, उसके लिए देखो जैसे कि हमारे पास टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, आई है, कलर है और फ्री एयर लोब वगैरह, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, पेयर ऑफ जीन्स करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीन्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, डीएनए वगैरह के अंदर होते हैं। और इसके अलावा जो डीएनए जो भी कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती है जीन्स के अंदर, तो डेवलपमेंट होती है कि इसकी काफ़ी मुख्तलिफ तरह के करैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि डीएनए वगैरह। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटीरियल।
यानी कि ये क्या है, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। और क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 2 क्रोमेटिड जो होते हैं आयन के आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो 2 आर्म्स होते हैं इसके, जिसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और एक सेंटर पे पॉइंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती हैं। अगर हम इंसान के अंदर देखते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसमें से भी हम देखते हैं कि 23 पेयर्स शक्ल में होते हैं उसके हर एक के। और उसमें से 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं क्रोमोसोम्स, और एक जो होता है वो एक पेयर जो होता है 23 वाला पेयर वो सेक्सुअल कहलाता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिसमें से स्पर्म्स और गमीट्स होते हैं। जो गमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स और एग्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आ जाता है डीएनए का। तो इसमें जो हमारे पास डीएनए जो होता है ये क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल जो होते हैं डीएनए का ये थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स हमारे पास होती हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। तो वाटसन क्रिक का जो मॉडल था डीएनए का, ये 2 स्ट्रैंड्स पर कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स के। और इसी तरह से जो भी हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और इस तरह से क्रॉस होते हैं एक दूसरे के साथ, बैंड लाइक, जैसे कि सीढ़ी होती है, लैडर। तो हम अपने देखना है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, यानी कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो कोई भी जो एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके गमीट्स बन जाते हैं, यानी कि स्पर्म्स एंड एग्स बन जाते हैं। किसके थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू। और इसके जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ गमीट्स एक में चले जाते हैं हाफ, और हाफ दूसरे में चले जाते हैं। और इसी तरह से जो गमीट्स हाफ हो गए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकी स्पर्म में एक एग्स है तो ये क्या हमारे पास है, हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है वो भी रिड्यूस हो गया, वो भी हाफ चला गया है, गमीट्स हाफ एक में हाफ दूसरे में। तो जब भी हमारे पास मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो जो हैप्लॉइड स्पर्म सेल होते हैं वो एक मेल की तरफ से आ जाते हैं, और जो दूसरा हैप्लॉइड एग होता है वो दूसरे फीमेल की तरफ आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड, यानी कि एक हैप्लॉइड एन थे तो ये डिप्लॉइड क्या बनते हैं, 2n बन जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ज़ैगोट नाम देते हैं। और इसी जो भी ज़ैगोट होता है हमारा, ये इसी से ये क्या होता है, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स का जो पेयर की जीन पेयर की शक्ल में होते हैं इसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ज़ैगोट के अंदर चले जाते हैं। और सारे के सारे कैरेक्टर्स और जो ज़ैगोट होते हैं उसके बाद वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, और चेंजेस होने के बाद ये एक फुल ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों के, यानी कि पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। तो ज़ैगोट जो होते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेल जो होता है वो किससे बनता, ज़ैगोट जो है वो कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है ज़ैगोट से ही स्टार्ट होती है, यानी कि वो इसका फर्स्ट सेल कहलाता है। नेक्स्ट कुछ हमारे पास इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं जिसको यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे आई कलर हो गए, स्किन कलर हो गए हैं, हेयर कलर वगैरह जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन जो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से नॉन ऑफस्प्रिंग में नहीं होते, इनके उनके अपने होते हैं या कोई भी ऐसा होते हैं एनवायरमेंटल के लिहाज से भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की। तो वो क्या हो सकते हैं, आई कलर को हम देखते हैं। आई कलर क्या होता है, इसको कंट्रोल करने वाला काम किसका होता है, पेयर ऑफ जीन का होता है। और इसके अंदर जो होते हैं आइज़ के अंदर ब्राउन पिगमेंट्स पाए जाते हैं आइरिस के अंदर आइज़ के, और उसमें से हम देखते हैं कि अगर किसी के अंदर ये ज़्यादा पिगमेंट बन रहा हो तो उसका जो कलर आई का कलर होता है वो ब्लैक हो जाते हैं। साइज़ के लिहाज से अगर कम हो तो पिगमेंट जो रिजल्ट होते हैं ब्राउन हो जाते हैं, उससे भी कम हो ब्लू, ग्रीन, हैज़ल, इस तरह से कलर डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अटैच एंड डिटैच एयर लॉब्स को देखते हैं। तो इसमें से भी हम देखते हैं कि अगर जीन पेयर मौजूद है उसके अंदर तो इसका मतलब है कि वो इसका जो काम कर रहा है कैरेक्टर का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जीन है वो वर्क में है। तो एयर लॉब्स जो होंगे
होंगे वो हैं फ्रीली हैंग कर रहे होंगे, यानी कि वो डिटेच एयर लॉब होंगे, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि ये फ्री नहीं है, बिल्कुल ये अटैच हैं इसके साथ साइड से, फेस से, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो जीन पेयर है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।